Assalamu alaikum friends, how are you all and welcome to my YouTube channel. I'm Hera. आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम मॉडल वर्ब्स की एक और टाइप, एक और मॉडल वर्ब को सीखने वाले हैं, दैट इज शुड। इन उर्दू हम शुड को क्या कहते हैं? चाहिए। ठीक है, चाहिए उर्दू में कहते हैं चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं शुड। शुड कैसे यूज होता है और शुड के एक शुड से हम कितने टाइप ऑफ मीनिंग्स या कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को शो कर रहा होता है, वो भी सीखेंगे। और शुड के साथ हम एक और वर्ड भी सीखेंगे, दैट इज ऑल्सो मॉडल वर्ब, दैट इज ऑट टू। ऑट टू ये भी शुड ही के मायने दे रहा होता है, चाहिए ही के मायने दे रहा होता है, लेकिन छोटे से फर्क से। वो छोटा सा फर्क क्या है वो भी हम सीखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको वो डिफरेंस भी पता होना चाहिए। लेकिन एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है, मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। चलो फिर आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। शुड इस्तेमाल होता है, जैसे उर्दू में मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है चाहिए। ठीक है, शुड का मतलब है चाहिए, लेकिन शुड सेंटेंसेस में टू टाइप ऑफ सेंसेस को शो कर रहा होता है। एक सेंस क्या है? एक सेंस है जो है एडवाइस। जब हम किसी को मशवरा नहीं, एडवाइस दे रहे होते हैं, मतलब नसीहत कर रहे होते हैं। हम नसीहत कर रहे हैं या हम नसीहत ले रहे हैं, मतलब दे रहे हैं नसीहत या ले रहे हैं, दोनों सेंसेस में हम शुड ही यूज करते हैं। अब मैं कहती हूँ आपको मेहनत करनी चाहिए, तो मैं कैसे कहूंगी? यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए, मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे और आपको करनी चाहिए, या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो मैं इसको कैसे कहूंगी? यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब इसी तरह आप मशवरा ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? शुड आई स्पीक इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए? तो हम कहेंगे यस यू शुड, यू मस्ट। हाँ जी, आपको जरूर बोलनी चाहिए, आपको तो लाजमन बोलनी चाहिए। नसीहत देने के लिए भी शुड यूज होता है और इसी तरह नसीहत लेने के लिए भी शुड यूज होता है। इसी तरह शुड एक और मीनिंग भी दे रहा होता है, दैट इज सजेशन। शुड सजेशन के लिए भी यूज होता है जब हम किसी को मशवरा दे रहे हो। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मुझे LG का टीवी लेना चाहिए, LED लेनी चाहिए LG की, या सैमसंग की लेनी चाहिए, तो मैं कैसे कहूंगी? वुड यू थिंक आई शुड बाय LG LED स्क्रीन और सैमसंग LED स्क्रीन? तो मैं यहाँ पे मशवरा मांग रही हूँ, सजेशन मांग रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह आप मशवरा जब किसी को दे रहे होते हैं तब भी आप शुड यूज कर रहे होते हैं। कैसे? यू शुड बाय अ मोबाइल फोन, यू शुड बाय अ एंड्रॉयड फोन। ठीक है, तुम्हें चाहिए कि तुम एंड्रॉयड फोन लो। या आप ये कह रहे हैं यू शुड स्पीक इंग्लिश नॉट चाइनीज, तुम्हें चाहिए कि तुम इंग्लिश बोलो, चाइनीज ना बोलो। और यू शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज नॉट चाइनीज लैंग्वेज, तुम्हें चाहिए कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज बोलो ना कि चाइनीज लैंग्वेज बोलो। इट मीन्स कि ये मशवरे के लिए भी है और नसीहत के लिए भी है। मशवरा आप तब दे रहे हैं जब आपके पास चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये ना करो, ये ना लो, ये ना बोलो, ये ना सोचो, वटएवर जो भी आपका जुमला है, इसके बजाय ये कर लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ तुम्हें सच बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये नसीहत है, तो हम इसको कैसे कहेंगे? यू शुड स्पीक ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रुथ। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और अगर सजेशन के लिए हो तो फिर हम इसको कैसे कहेंगे? मशवरे के लिए हो तो हम कहेंगे यू शुड बाय एंड्रॉयड फोन नॉट LG फोन। तुम्हें या तो यू शुड बाय सैमसंग फोन, यू शुड बाय सैमसंग मोबाइल फोन नॉट एप्पल मोबाइल फोन और नॉट मोटोरोला मोबाइल फोन। आप किसी भी 2 या 3 चॉइसेस के दरमियान किसी एक को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, उसके बारे में आप सजेशन देते हैं कि ये ना लो, ये दे लो। ठीक है, इसी तरह सिर्फ लेने या देने के लिए नहीं, बोलने के लिए, लैंग्वेज के लिए, या किसी भी पर्पस ऑफ सेंटेंस के लिए आप शुड फॉर सजेशन, मशवरा बोल सकते हैं। इसी तरीके से ought to भी होता है। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकती थी, जैसे मैंने कहा यू शुड स्पीक ट्रुथ, इसी तरह मैं ये भी कह सकती हूँ यू ought to स्पीक ट्रुथ। यहां पे भी इसके मायने चाहिए ही के हैं, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू ought to speak truth, तुम्हें चाहिए कि तुम सच बोलो। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ought to थोड़े से नेगेटिव मीनिंग दे रहा होता है कि ये सच नहीं बोलता। ठीक है, ये सच नहीं बोलता और मुझे पता भी है ये तो सच नहीं बोलता, तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव सेंस है और थोड़ा सा ये मीनिंग का फर्क है कि हमें पता है
कि हम जो इसको ये मशवरा दे रहे हैं, हम जो ये इसको नसीहत दे रहे हैं, इसने करना नहीं है। अब एक बच्चा है, वो हमेशा लेट ही आता है क्लास में, तो मैं उसको वैसे मैं कह रही हूँ यू शुड कम ऑन टाइम। ऐसा बच्चा जो पहली दफ़ा लेट हुआ है तो मैं उसको कहूँगी यू शुड कम ऑन प्रॉपर टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है जो कि डेली ही लेट आता है, रोज ही लेट आता है, तो फिर मैं उसको क्या कहूँगी, यू ought टू कम ऑन टाइम, यू ought टू कम ऑन टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि वो आधी मुजरिम है, वो ये करता ही करता है और उसे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ought to में थोड़ा सा ये होता है कि हमें कंफर्म होता है कि ये जो करने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं, जो हमें सुनने वाला है, उसने करना नहीं है, क्योंकि वो कभी हमारी मशवरे पे या नसीहत पे अमल नहीं करता, ठीक है। वो हमारे माइंड में पहले ही मौजूद है। लेकिन शुड में ऐसा कोई सेंस नहीं होता, आप जनरली मशवरा दे रहे होते हैं, वो फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो हम कह रहे हैं वो ये बंदा कर लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।